Good morning, student. Again, welcome in my class. Today we will discuss about the chapter number 11 of algebra. In the previous class, we have discussed about from question number about exercise 11.2 from question number 1 to 4. Now we will discuss about question number 5. Question number 5 say we have three numbers 14, 27 and 13. Question say first we add 13 to 27, 14 to 27. Then 13. When we add this we get 41 plus 13. ये क्वेश्चन मेंशन है कि जब हम इनको ऐड करते हैं तो इसका रिजल्ट 41 आ रहा है और उसके बाद हम 13 को ऐड करेंगे तो व्हाट विल गेट will get 54. Find the other method. Question say और तो सेकेंड मेथड देते हैं और अगर हम 14 प्लस 30 ऐड करते हैं लास्ट में 27 ऐड करते हैं। अब चेक करते हैं कि ये रिजल्ट करता है। फर्स्ट वी सॉल्व द ब्रैकेट वैल्यू 7 27 प्लस 27. Again we get 27 plus 27 is equal to 54. Both are the same result. It means in the addition it is three numbers, so we can say it is the associative property. Which property? Associative. Associative property say when we add three number, if we interchange the position of the number then there will be no change in their result. हम किसी भी दो नंबर को पहले ऐड कर ले बाद में फिर लास्ट में किसी नंबर को ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट वही आता है जो आप इंटरचेंज कर लेते हैं। ओके, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एक्सप्रेशन इज गिवन एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल। एक्सप्रेशन variable, we know variable it means that is changeable which have no any fixed value, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है that value is known as the variable। जैसे एज ऑफ ह्यूमन या फिर लिविंग थिंग्स, हमारी जो एज है हर घंटे हर मिनट हर सेकंड चेंज हो रहा है, तो जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। अभी हम आते हैं क्वेश्चन एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल। एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल, अगर सिंपल कोई नंबर है जैसे 5 × 2 प्लस 3 10 प्लस 3 तो हम इसको सिंपली ऐड करते हैं, इसमें हमको कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो एक्सप्रेशन के साथ अगर हमारा कोई वेरिएबल ऐड हो जाता है तो उसके टर्म में हम उसको फिर से चेक करेंगे। अगर वेरिएबल हो जाता है तो उसके लिए हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो सिंपली उसमें देखिए आपका पेज नंबर 232 पे कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं कि जब भी ऐड करना हो, सबट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करते हैं उस केसेस के लिए। सपोज हाँ लिखें ऐड y विथ ऐड 5 तो आपको करा ऐड 5 विथ, ठीक है, विथ वेरिएबल। आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बोला कि ऐड 5 या फिर 5 इज x इज एडेड with 5, x is added 5 मतलब x plus 5। यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट है। वेरिएबल कांस्टेंट मतलब यहाँ पे अगर यहाँ भी x आता है तो हम बोलते बोथ आर द लाइक टर्म, बट वेरिएबल है कांस्टेंट है दे आर द अनलाइक टर्म, सो वी कैन नॉट ऐड। मतलब इसको सिंपली जैसे है हम वैसे इसको छोड़ देंगे। अगर क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट subtract 5 from
सीरीज। तो जो वर्ड फ्रॉम आता है उसको हम पहले लिखते हैं, ठीक है। आपको चलो फ्रॉम वाई करते हैं। सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम वाई, किस में सेपरेट करना है? वाई में से। फ्रॉम वाले के जो फ्रॉम के बाद का जो वर्ड आता है या फिर जो भी एक्सप्रेशन आता है उसको हम सब फर्स्ट लिखते हैं। तो आप लिखोगे वाई को सेपरेट करना है किसी 5 से, या हो गया। अगर यहाँ पे कुछ और एक्सप्रेशन लिखा होता है तो हम उस एक्सप्रेशन में लिख करके -5। फ्रॉम के बाद वाले टर्म को हमेशा पहले लिखते हैं, उसके बाद वाले माइनस लगा करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसी तरह मल्टीप्लाई किया होगा, मल्टीप्लाई के सिंपल मल्टीप्लाई 5 फ्रॉम द y या फिर मल्टीप्लाई 5 टू y। तो a इज मल्टीपल बाई 10। अगर सपोज a इज मल्टीपल ऑफ 10, तो a इज मल्टीपल ऑफ 10, तो ये आपका 10। जनरली ये एक मतलब जो भी एक नंबर और वेरिएबल को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर होगा उसको हमेशा वेरिएबल के आगे लिखते हैं, ठीक है। इस वेरिएबल को आगे लिखेंगे तो इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। हाँ, इफ अ नंबर इज मल्टीपल विथ अ वेरिएबल या फिर इफ अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ द मल्टीप्लिकेशन विथ वेरिएबल इज नोन एज द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? किसी भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर को बोलते हैं कोएफिशिएंट। अगर उस नंबर के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो वो कांस्टेंट कहलाएगा, अगर वेरिएबल है तो वो कोएफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको होगा इसी में बस यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 11.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आपका गिवन है 11.3 का क्वेश्चन फर्स्ट बोला है आपके पास 5, 7 एंड 8 है। 5, 7 एंड 8 क्वेश्चन गिवन मेक अप द मेनी एक्सप्रेशन विद अ नंबर। नो, यहाँ वेरिएबल नहीं, आपके पास नंबर है, इससे आप अलग अलग एक्सप्रेशन आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लिख सकते हैं 5 के साथ पहले 7 ऐड कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। फर्स्ट ब्रैकेट 7 5 12 into 8 96। सेकेंड आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 7 into 8। तो 5 में से 7 घटाएंगे 2 बचेगा। 5 में 7 में से पहले 5 घटाएंगे, ये देखते हैं सब प्लस और माइनस से सब्ट्रैक्ट तो हो जाएगा। अब चेक करते हैं विच वैल्यू इज ग्रेटर एंड व्हाट इज द साइन। हियर 7 इज ग्रेटर देन 5, इट्स ओके, बट द वैल्यू ऑफ 7 इज नेगेटिव। तो जो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो इसका रिजल्ट आता है उसमें चेक करते हैं कि इसका साइन क्या होगा। इसमें देखते हैं कि दोनों में से विच वैल्यू इज ग्रेटर एंड व्हाट इज द साइन। जो वैल्यू ग्रेटर होगा उसके रेस्पेक्ट में जो साइन होगा वही हम रिजल्ट में साइन लिखते हैं -2 into 8 8 to 16 प्लस माइनस माइनस, ये भी एक्सप्रेशन हो गया। और लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 7, 8 5 जा 40 प्लस 7 ये 47। इन्हीं को आगे पीछे इंटरचेंज करके आपको डिफरेंट एक्सप्रेशन बनाना है। तो बस ये सिंपली इस तरह आपको इस तरह से आगे पीछे करके इसी तरह कर सकते हैं, या फिर ये भी हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड वन ये हो गया, फोर्थ आप ले सकते हैं ऐसे 5 आपको दे सकते हैं 5 प्लस 7 प्लस 8, 7 5 12 प्लस 8 20। It means we use the different expression like the addition. This one is the addition. This is also addition. Subtraction, multiplication, addition, multiplication, multiplication, addition. If we use a different expression, then we find the different result. Okay? तो अब ये फर्स्ट वाला है इसी तरह हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में is given question second is given without which out of the following expression with number। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो क्वेश्चन में सेकंड है उसमें जो गिवन है किस एक्सप्रेशन में केवल नंबर है, उसमें वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो बस चेक करते हैं। तो ए में भी y है छोड़ देंगे, बी में आपका -8j है छोड़ देंगे, सी में देखते हैं आपका कोई नंबर नहीं है, मतलब केवल नंबर है वेरिएबल नहीं है।
तो आपका सी होगा, राइट। डी भी होगा, राइट। सी भी आपका क्या, सी भी केवल आपका नंबर है और डी भी नंबर है बस, और बाकी सब में वेरिएबल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है विच एक्सप्रेशन है ओनली नंबर, तो सी एंड डी है ओनली नंबर। एक्सप्रेशन आपका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसमें आइडेंटिफाई करना है कि विच ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वही फॉलो करना है। जैसे आपको दिया है z+1, z+1 क्या है, z+1, तो ब्रैकेट लिखिएगा ये क्या है, एडिशन है। इसके साथ z के साथ क्या किया गया, ऐड किया गया है। नेक्स्ट वन ये z-1, z-1 ये क्या है, सब्ट्रैक्शन है। बस इसी तरह से आप एक्सप्रेशन लिख करके इसके सामने की चीज़ों को है बस क्या उसको उसके सामने क्या विच ऑपरेशन इज गिवन यू शुड मेंशन विदिन अ ब्रैकेट। ओके, बाकी रिमेनिंग आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आते हैं, थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। फोर्थ में आपको एक्सप्रेशन दिया है, उस एक्सप्रेशन को आपके पास बोला है कि एक्सप्रेशन दिया है, उस एक्सप्रेशन को हमको एक इक्वेशन के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। हाउ वी कन्वर्ट एन एक्सप्रेशन इनटू द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 का आपका एक दिया है 7 एडेड टू p, इसका मतलब p + 7 क्या p के साथ ऐड किया गया है, इसको p + 7 लिख सकते हैं या फिर 7 + p। एडिशन में आगे पीछे हो सकता है, एडिशन में आगे पीछे हो सकता है, देयर इज नो चेंज इन द रिजल्ट। बट सब्ट्रैक्शन में जो चीज़ पहले है फ्रॉम से वाला उसको पहले उसको इंटरचेंज नहीं करेंगे। इफ यू इंटरचेंज इन द टर्म ऑफ द सब्ट्रैक्शन देन द साइन विल बी चेंज। तो आपका फर्स्ट वाला हो गया। बी कर है, क्वेश्चन बी बोल रहा है सब्ट्रैक्ट 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम p। हमने बताया कि फ्रॉम वाले को बाद वाले टर्म को पहले लेते हैं, p किसी सब्ट्रैक्ट क्या है 7 से, तो ये आपका एक्सप्रेशन 7p - 7 हो जाएगा। और सी वाला है p × 7, तो सी p × 7, इसका मतलब लिख सकते हैं हम 7p। इस टर्म को हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 7p, इट मींस देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द 7 एंड p। नाउ द नेक्स्ट इज गिवन d p / 7, p किससे डिवाइड है, p डिवाइड हो रहा है किससे 7 से, या फिर p / 7, you can write any one of them। 7 subtracted from -m, आपका e दिया है e, 7 subtracted from -m, तो फ्रॉम के बाद वाले टर्म को पहले लिखेंगे -m सब्ट्रैक्ट हो रहा है किससे 7 से। f है, f is given -p × 5, -p × 5, we can write here -5p। इसके नीचे आप इसकी बाय डिफॉल्ट 1 मानते हैं ना, किसी भी वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट वहाँ 1 हिडन होता है। तो यहाँ 5 × 5 प्लस माइनस, तो यहाँ पे हम -5 मिलेगा। तो बाकी इसका सिंपली ऐसे जिस तरह से दिया है उसी से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि जो आपका एक्सप्रेशन दिया है उसको आप वर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सप्रेशन आपको दिया है, हाउ कैन वी कन्वर्ट इनटू द वर्ड। क्वेश्चन 5 गिवन है गिव एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस। आपको वर्ड्स पे गिवन है, आपका एक्सप्रेशन के टर्म में उसको कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन 11 एडेड टू 2m, 11 को 2m से ऐड कर दिया है, इसका एक्सप्रेशन होगा 2m + 11। आप वर्ड लिख लीजिएगा जस्ट सामने इसको आप 2m + 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m। मैंने बताया जो फ्रॉम के बाद के टर्म होता है उसको हम फर्स्ट लिखते हैं, तो ये क्या होगा 2m - 11। सी देखते हैं, जो भी फ्रॉम के बाद होगा सब्ट्रैक्शन में उसको हमेशा फ्रॉम वाले टर्म को पहले लिखा जाता है। थर्ड है
5 टाइम्स ऑफ y, 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पे टाइम्स है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स मतलब उस टर्म का उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 टाइम्स y विच 3 इज एडेड, बोल रहे हैं कि 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई इज एडेड टू 3 प्लस का 3, वी कैन राइट 5y प्लस 3। जब भी टाइम्स आएगा वी शुड मल्टीप्लाई 5 टाइम्स y विच इज फ्रॉम करब 5 टाइम्स y फ्रॉम विच 3 सब्ट्रैक्टेड, फ्रॉम विच जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 5 टाइम्स ऑफ y है उसमें हमको 3 से सब्ट्रैक्ट किया गया है। इसी चीज़ को वहाँ पे देखिए, इसमें डी में लिखिएगा अलग है, इसे बोल रहा है कि 5 टाइम्स ऑफ y, 5y ये हो गया। इसमें एक वर्ड आ गया विच इट मीन्स विच 3 सब्ट्रैक्टेड, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ है। ये क्या है विच इज, इसके मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आया उसमें से विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3, जो रिजल्ट आया है उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करके आया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज गिवन y is multiplied by -8, y is multiplied by -8, okay, this one is -8 of y। मैंने कहा है कि जो भी नंबर होगा वेरिएबल होगा उसके आगे बाय डिफॉल्ट 1 हिडन होता है, आप लिखिए या ना लिखिए यहाँ पे 1 कंसीडर किया जाता है। तो 8 1 जा 8 प्लस माइनस, दिस वन इज द -8y। Now the f is given, question number f is given, y is multiplied by -8 and then 5 is add to the result। Say y is multiplied by -8 multiplied by y, इस मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका रिजल्ट आ रहा है उसमें से 5 को ऐड किया गया है, तो ये आपको हो जाएगा -8y plus 5। इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज y is multiplied by 5 and result is subtracted from, इसका वर्ड चेंज है ना, जो इसका रिजल्ट है उसको सब्ट्रैक्ट किया गया है, फ्रॉम बोला है, तो उसका क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन आपका जो है जी है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 5th का जी है, y is multiplied by 5, तो y is multiplied by 5 into y is multiplied by 5 एंड अब क्वेश्चन में बोला है, थोड़ी सी चेंज करें वर्ड को, ध्यान दीजिएगा, द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, इसका जो रिजल्ट है वो सब्ट्रैक्ट किया गया फ्रॉम के बाद क्या है 16, इसका मतलब 16 को पहले लिखेंगे, ये आपको हो जाएगा 16 minus 5y। आप एक्सप्रेशन को 1 टाइम्स 2 टाइम्स एटलीस्ट 3 टाइम्स फर्स्ट टाइम से नहीं आ रहा, सेकंड टाइम से पढ़िएगा, सेकंड टाइम से नहीं आ रहा, थर्ड टाइम से पढ़िएगा। व्हेन यू रीड प्रॉपर्ली देन यू अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चन वांट टू से। और नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एच, क्वेश्चन एच इज गिवन y multiplied by -5 and result is added to 16, y is multiplied by -5 and its result is added to the 16, it means इसके आगे 1 मीटर होता है, 5 हो जाएगा प्लस माइनस और y प्लस 16। किसी भी डिजिट के आगे अगर कोई साइन नहीं होता है तो वो साइन आपका बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। किसी भी अगर वेरिएबल और नंबर है उससे आगे कोई साइन नहीं दिया, इसका मतलब वो साइन आपका पॉजिटिव साइन होता है। अभी देखते हैं, इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है उस पर चेक करते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे आपसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, फ्रॉम एन एक्सप्रेशन यूजिंग t and 4 यूज नॉट मोर देन 1 नंबर ऑपरेशन, जो आपको t और 4 दिया है इसी से आपको एक्सप्रेशन बताना है, ठीक है, एक से ज़्यादा। तो हम देख सकते हैं, हाँ सॉल्व करते हैं, t प्लस 4 कर सकते हैं, t के साथ आप ऐड कर सकते हैं, t माइनस 4 कर सकते हैं, t के साथ 4 इंटू मल्टीप्लाई कर सकते हैं, t के साथ डिवाइड कर सकते हैं और चाहे नहीं कर सकते हैं। आप
इसको चेंज के लिए 4 माइनस टी कर सकते हैं, टी और टी डिवाइड बाई 4 कर सकते हैं। तो ये आपका डिफरेंट एक्सप्रेशन बन सकता है। ये सारे वेरिएबल में आपका टी आ रहा है, सारे एक्सप्रेशन में आपका टी है। तो इसी तरह से आपको एक्सप्रेशन बताना है जिसमें टी और 4 एक साथ है। तो ये आर द डिफरेंट एक्सप्रेशन। सेकेंड वाला बोल है फ्रॉम एक्सप्रेशन y to n 7। आपको 3 टर्म दिया है, y दिया है, 2 दिया है एंड 7 है। एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव y इन इट ओनली 2 नंबर ऑपरेशन। आपको 2 नंबर का ऑपरेशन बताना है, इसमें आपको फाइंड करना है। बोला है कि एवरी नंबर हैव द यूजिंग द 2 नंबर एक्सप्रेशन। आपको बताना है कि इसका क्या क्या एक्सप्रेशन बन सकता है। चलिए लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ y, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ y में हम क्या करते हैं, 7 को ऐड कर सकते हैं। एक एक्सप्रेशन ये हो सकता है 2 टाइम्स ऑफ 7, नहीं ये आपका 7 टाइम्स ऑफ y में हम 2 ऐड कर सकते हैं। ये भी सकता है 2y के साथ हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 7y के साथ हम 2 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये भी सकता है, या फिर y डिवाइड बाई 2 प्लस 7। इसके लिए कर सकते हैं कि y डिवाइड बाई 7 प्लस 2 माइनस 2। मतलब इससे बहुत से एक्सप्रेशन हैं, आप अपने से इसको ट्राई कर सकते हैं। देयर इज so many expression you can find with the help of this given number. Okay, that's all for today. Now remaining question you should practice. If you have any doubt you can ask me without any hesitation. Thank you. That's all for today.